जय माता दी। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। आज मैं आपको पीपल देव की कहानी सुनाऊंगी इस कथा के माध्यम से। कहते हैं, जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी तब देवताओं को एक ऐसा वृक्ष चाहिए था जिसमें सृष्टि की ऊर्जा को संभालने की क्षमता हो। तभी महादेव ने अपनी तपस्या की अग्नि से एक दिव्य वृक्ष उत्पन्न किया जिसका नाम रखा गया पीपल, और स्वयं उन्होंने उसमें प्राण स्थापित किए। एक गांव में एक पंडित और पंडितानी रहते थे। पंडित रोज नियम से पीपल देव की पूजा किया करते थे। बिना पूजा किए वह खाना नहीं खाते थे। जब भी पूजा करते पीपल के पेड़ से आवाज आती, मैं देऊं तो मांग। पंडित आवाज सुनकर घबरा जाता था कि आवाज कहाँ से आ रही है। घर जाकर वह इसी सोच में रहते थे कि आवाज कहाँ से आ रही है। एक दिन पंडितानी ने उनसे पूछा इस दुख का कारण, और बोली, यह कौन सी बात है जो आपको खाए जा रही है। मैं तो खाना भी अच्छा बनाती हूँ, फिर भी आप कमजोर होते जा रहे हैं और आप उदास भी रहते हैं। बार बार पंडितानी के पूछने पर पंडित ने कहा, हाँ, जब भी मैं पीपल की पूजा करता हूँ वहां से आवाज आती है, मैं देऊं तू मांग। पंडितानी ने कहा, पीपल पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास होता है, शायद वो आवाज उन्हीं की हो। और आप जब अगली बार पूजा करने जाएं तो अपनी मनोकामना उनसे कह दीजिए, जो चाहिए मांग लीजिए। पंडित ने कहा, क्या मांगू। पंडितानी ने कहा, आप उनसे कहना 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का परिवार दे और सारा सुख दे। पंडित ने वही किया। जब वे दूसरे दिन पीपल देव की पूजा करने गए तो पीपल से वही आवाज आई, मैं देऊं तू मांग। जब पंडित ने वही कहा, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का परिवार दे और सारा सुख दे। देवताओं ने सोचा, पंडित देखने में तो सीधा साधा लगता है, पर इसने तो सारा कुछ मांग लिया। देवताओं ने कहा, जो तुम्हें चाहिए सब मिलेगा। पंडित पूजा करके घर के लिए चल दिए और सोचने लगे, मैंने पीपल देव से इतना कुछ मांगा और उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। वह इसी सोच में सोचते सोचते घर से आगे निकल गए। पंडितानी ने पीछे से आवाज दी कि आप अपने घर को भूल गए हैं क्या। पंडित ने पीछे मुड़कर देखा तो बोला, यहाँ तो हमारा झोपड़ा था, यह महल कहाँ से आया। मैंने आपसे कहा था ना कि पीपल पर देवताओं का वास होता है। आपने मांगा और उन्होंने दे दिया। पंडित ने कहा, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। पंडितानी बोली, नहीं, उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया है, आप अंदर तो आइए। पंडित जब अंदर आए तो उन्होंने देखा कि अंदर उनके पोते पोतियां खेल रहे हैं। सारा घर धन से भर गया है। फिर पंडित ने पीपल देव से क्षमा मांगी और कहा, मैंने जो भी मांगा था आपने उससे बढ़कर दिया है, फिर भी मैं पूरे परिवार के साथ मिलकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। और फिर उसने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और बोला कि ज्येष्ठ माह में पीपल देव की पूजा अवश्य करें, क्योंकि यह माह विशेष महत्व रखता है। इसके बाद पंडित व पंडितानी सुख से रहने लगे। इसके बाद वे नियम से पीपल देव की पूजा करते रहे। हे पीपल देव, जैसे आपने पंडित और पंडितानी पर कृपा करी है, ऐसे ही कृपा हम सभी पर करना। जय पीपल देव की।